क्लास जोहार। मैं अमरीश कुमार आर्या इस अकेडमी से। हम लोग पिछले क्लासेस में देख रहे थे कि यूपीएससी जो है 2023 का जो प्रीलिम्स हो रहा है उसमें जो है जीएस पेपर के मैंने बहुत सारे सेक्शन को देखा था। उसमें अभी इकोनॉमिक्स आज देख रहे हैं। हम लोग ऑलरेडी जो है इतिहास देख चुके हैं, भूगोल देख चुके हैं और राज्य व्यवस्था देख चुके हैं। अब हम लोग इकोनॉमिक्स यानी भारतीय अर्थव्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था दोनों को देखेंगे। इसमें जो है कि माइक्रो और मैक्रो दोनों अर्थव्यवस्था आएंगे, यानी व्यष्टि और समष्टि दोनों आएंगे। लेकिन ज्यादातर जो है कि समष्टि को ही जो है अर्थव्यवस्था को जो है कि भारतीय जो अर्थव्यवस्था के लिए जो है चैप्टर बनाया गया है आपको प्रीलिम्स के लिए। तो प्रीलिम्स जो है कि सबसे ज्यादा टफ जो है आपको अर्थव्यवस्था भी के क्वेश्चंस रहते हैं। अर्थव्यवस्था का जो प्रश्न है लगभग 50% के लगभग जो है करंट से जुड़ा हुआ रहता है। तो आप लोग करंट जो है उसको भी आप देख सकते हैं। ये प्रतियोगिता दर्पण का एक अतिक्रांत आता है ईयरली, उसको आप देखिए, उसमें सारे करंट डाटा रहते हैं। तो करंट डाटा पे भी आपको पूरा फोकस रखना होगा, जिसको कि आप किसी पेपर से भी इसको करंट डाटा पे इकट्ठा कर सकते हैं। और जो महत्वपूर्ण एरिया है हम लोग उसको देखेंगे, जो कि स्टैटिक पार्ट पोर्शन से भी आते हैं और करंट पोर्शन से भी आते हैं। इन लोगों को हम लोग देखते हैं। पहला तो सबसे महत्वपूर्ण है अर्थव्यवस्था के लक्षण। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, विकासशील व्यवस्था है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद उससे जुड़ा हुआ सबसे महत्वपूर्ण जो है पंचवर्षीय योजना जो है, उससे भी एक क्वेश्चंस आते हैं, जो हम लोग 12 पंचवर्षीय योजना को आए और अंत में नीति आयोग बनाकर इनको खत्म किया हम लोगों ने। इससे क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस आपको रहेंगे ही। उसके बाद उद्योग और खनिज से भी 2 क्वेश्चन आपको रहेंगे। उद्योग और खनिज एक साथ भी आ सकते हैं और अलग अलग 2 क्वेश्चन बनेंगे इससे। कृषि और सिंचाई से भी 1 या 2 क्वेश्चन आपको रहेंगे। इरिगेशन और एग्रीकल्चर से भी 2 क्वेश्चन रहेंगे। जनसंख्या जो है भूगोल का पोर्शन भी है और कभी कभी अर्थव्यवस्था में भी आता है, इसलिए जनसंख्या से भी 1 या 2 क्वेश्चन आपको रहेंगे ही। बजट और रेल बजट से भी आपको 2 क्वेश्चन आएंगे, जो कि करंट बजट से देखना है, थोड़ा बहुत बजट के इतिहास को भी आप लोग देख लेंगे। और आर्थिक समीक्षा मस्ट पढ़िएगा, इससे 2 क्वेश्चन आपको आएंगे ही। आर्थिक समीक्षा के बाद जो है योजनाएं, जो भी भारत सरकार की योजनाएं जो करंट में चल रही है और जो पहले की महत्वपूर्ण योजनाएं, उनको हम लोग देखेंगे। तो ये योजना और कार्यक्रम को जरूर देखेंगे, इससे 2 या 3 प्रश्न भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा टफेस्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। दूसरा जो है समिति, बहुत सारे अर्थव्यवस्था से रिलेटेड समितियां होती है, 1 या 2 क्वेश्चन उससे भी आ सकते हैं। और अंतरराष्ट्रीय संगठन, जितने भी संगठन है, चाहे वो अंतरराष्ट्रीय वित्त आयोग हो, वित्त निगम हो, या विश्व बैंक हो, या G20 हो, जो भी हो, आप इससे भी क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। और इस क्वेश्चन को जो है कि वो देश हुआ, इसमें कितने देश हैं, और जैसे आसियान हुआ, सार्क हुआ, सब इसी में आते हैं। तो और इसके बाद जो इनकी बैठकें हुई हैं, कहाँ हुई है, और अभी करंट में क्या क्या उसमें रेजोल्यूशन या क्या क्या प्रस्ताव लाए हैं, उसको देखना है। फिर बैंकिंग सेक्टर से आपको एक क्वेश्चन रहेंगे, आरबीआई और सब रिलेटेड जो बैंकिंग है, कमर्शियल बैंक, उससे आपको एक प्रश्न रहेंगे। मुद्रा बाजार से भी आपको क्वेश्चन रहेगा और पूंजी बाजार से भी क्वेश्चंस आपको एक बनते हैं। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय व्यापार से भी आपको भारत में अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहाँ कहाँ कैसे हो रहा है, और व्यापार नीति, आयात निर्यात को भी आपको पढ़ना पड़ेगा। वित्त आयोग और नीति आयोग से भी आपको एक क्वेश्चन रहेंगे, और मुद्रा स्थिति और मुद्रा मूल्य जैसे चैप्टर से भी आपको एक क्वेश्चन रहते हैं। तो इस तरह से हमने बहुत सारे क्वेश्चन। फिर शब्द संक्षेप, एब्रिविएशन जो है अर्थव्यवस्था का एक पोर्शन है, और अर्थव्यवस्था से रिलेटेड जो टर्म्स है या शब्दावली है, उससे भी आपको एक क्वेश्चन रहेंगे। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट व्यापार नीति और निवेश नीति, जो भारत सरकार की हमेशा परिवर्तनशील होती है, उसको भी आपको देखना है। और अंत में जो है आर्थिक सुधार से भी आपको प्रश्न रहेंगे। तो इस तरह से कम इकोनॉमिक्स से आपको 15 मिनिमम क्वेश्चन रहेंगे, अधिकतम जो है 25 रहेंगे। तो आप 18 से 20 के लिए आप तैयारी कर सकते हैं, जो कि हर साल आने ही आने। अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन में करंट डाटा का महत्वपूर्ण योगदान है। आप लोग करंट डाटा को जरूर पढ़ेंगे, थोड़ा भी डाटा गलत होगा तो गलत हो जाएगा। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि इकोनॉमिक्स में जो महत्वपूर्ण एरिया है उसको हम लोग ने चर्चा किया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी या पर्यावरण से रिलेटेड क्या क्वेश्चन होंगे, उसको हम लोग देखेंगे। तो आज ये वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो जल्दी जल्दी आपको सारे नोटिफिकेशन मिलेंगे और सारा तैयारी आपको केवल मेरे वीडियो से हो जाएगा। क्योंकि हर चैप्टर को मैं एक वीडियो के माध्यम से केवल 3 से 4 मिनट में बनाऊंगा, और आपको बहुत ही मदद मिलेगा। आपको कोई चीज उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और एक्स्ट्रा पढ़ेंगे तो आपके लिए फायदामंद रहेगा। लेकिन मेरी वीडियो पूरी कंप्लीट उसकी आपको थोड़ी तैयारी कराएगी। तो आज यही वीडियो को खत्म करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।